गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबको विदित है कि मार्च माह से कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और उसकी वजह से आप लोगों का कॉलेज आना संभव नहीं है। इस कारण इस सेशन हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर नवीना भारती, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस रही होगी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस विषय जो है वो आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। हम पेपर फर्स्ट को देखेंगे, पेपर सेकंड को देखेंगे, तो आपको इसमें कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो पेपर फर्स्ट के आप 10th में, 11th में या 12th में कहीं ना कहीं कर चुके हैं। इसी तरह से पेपर सेकंड जो है उसके भी टॉपिक्स आप कर चुके हैं कहीं ना कहीं अपने 10th में, 11th में, 12th में। इसलिए पॉलिटिकल साइंस विषय जो है वो आपके लिए नया नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स में आए होंगे या कॉमर्स से आर्ट्स में आए होंगे, तो उनके लिए ज़रूर पॉलिटिकल साइंस एक नया विषय है और उनको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। पर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, एक इजी सब्जेक्ट है, और अगर आपका पढ़ाई का तरीका जो है वो सही होगा तो इसमें बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है ये कि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, बशर्त है कि आप जो है पूरे कोर्स को कवर करें। जैसा कि हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, तो इसलिए कोई भी टॉपिक्स को हम ये मान के नहीं छोड़ सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर टॉपिक को एक बार तो ज़रूर पढ़ें, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ें नहीं। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो बहुत माइन्यूट स्टडी आपको इसकी करनी पड़ेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स आप लोग आए होंगे और आगे भी आप अपनी जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखेंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो है पेपर फर्स्ट के सिलेबस को देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके दो पेपर्स हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो राजनीति विज्ञान के मूलाधार है और दूसरा पेपर जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारक है। फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार और दूसरा पेपर प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। आज हम पेपर फर्स्ट जो है उसके सिलेबस को कवर करेंगे, या मतलब आज मैं आपको पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी
तो हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खंड क, खंड ख और खंड ग। यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। यूनिट ए जो है या खंड ख जो है, क जो है पेपर फर्स्ट का, उसके अंदर राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान को हम स्टडी करेंगे और उसके अंदर हम उसका परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण इसको देखेंगे। फिर आता है व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो भी राजनीति के विकास का ही एक चरण है। हम एक तरह से मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है इसके 4 चरण, इसके विकास के हम 4 चरण मान सकते हैं। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार। इसके बाद टॉपिक आता है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो दूसरे विषयों से मदद ले सकता है और इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस की मदद ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर नेक्स्ट आता है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। उसके बाद आता है अवधारणाएं। अवधारणाओं में आएगा शक्ति, सत्ता और वैधता। 3 अवधारणाएं हम स्टडी करेंगे। पहली है शक्ति, सत्ता और वैधता। इन तीनों के जो हैं वो इंटर रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है खंड ख। खंड ख जो है, सिर्फ खंड ख ही एक ऐसा यूनिट है जो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल साइंस रहा है उन्होंने शायद एक आध टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं खंड 2 में जो कि आपके लिए नए हैं। बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो आप कहीं ना कहीं उन टॉपिक से परिचित हैं। तो खंड ख जो है उसके अंदर आता है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल और दबाव समूह। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास जो है वो आपके लिए नए टॉपिक्स हैं। हो सकता है कि आपने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कभी कहीं सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो। बाकी राजनीतिक व्यवस्था आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, लोकतंत्र आप पढ़ चुके हैं, निरंकुश तंत्र पढ़ चुके हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह तो आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके उपरांत आता है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन व संविधानवाद, और उसके उपरांत आता है शासन के अंग व उसके कार्य। शासन के अंग, शासन के कितने अंग होते हैं? मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा क्योंकि ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है। शासन के अंग जो हैं वो 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो हम लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र इनकी स्टडी तो करेंगे ही, इसके साथ साथ में हम जो शासन के अंग हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर उसकी भी स्टडी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं खंड ग की तरफ। खंड ग जो है उसमें आता है राजनीतिक विचारधाराएं, और राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं मैं बिल्कुल पक्के से बोल सकती हूँ कि आपने अपने 11th में 12th में ज़रूर पढ़ी हैं। तो इसलिए ये भी आप इससे भी परिचित हैं और ये भी आपके लिए नया नहीं है।
तो राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं उसके अंदर आता है उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद और नारीवाद। नारीवाद वाला हो सकता है कि टॉपिक आपके लिए नया हो, बाकी उदारवाद है, प्रत्ययवाद है, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद, ये सब आपने कहीं ना कहीं अपने 11th-12th में पढ़ रखा है। अब हम आगे चलें तो इससे संबंधित अगर हम बुक्स को देखें तो पेपर फर्स्ट के लिए जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी और सबसे बेस्ट बुक जो है आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और जिस तरह से एग्ज़ामिनर आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो है श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा ऑथर हैं और बुक का टाइटल है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। दूसरी बुक आती है पुखराज जैन की भी आती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, पुखराज जैन की भी है। इसके बाद में जो पीके चड्डा हैं उनकी भी बुक है राजनीति शास्त्र के मूल आधार। उनकी बुक भी चलती है। तो ये जो बुक्स हैं इनमें से आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं जो आपको पसंद आए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक जिसको मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगी वो है BL फड़िया की राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो अगर मेरा पर्सनल सजेशन आप लोग माने तो मैं आपको 3-4 बुक्स के नाम बताए हैं और यहाँ भी लिस्ट है बुक्स की, पर सबसे बेस्ट जो बुक हैं और जो पूरा कवर को कोर्स कर रही हैं तो सबसे पहले जिसको मैं स्थान दूंगी वो है श्री राम वर्मा राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और उसके बाद में सेकंड नंबर जो मेरे हिसाब से है वो है आप BL फड़िया की बुक ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। आज के लिए आप सबको धन्यवाद।